नमस्कार. Does astrology really work? What is astrology? एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? What is ज्योतिष? ये है क्या? वेदों का अंग है ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी. कुछ लोगों के लिए ये विश्वास का विषय है, कुछ लोगों के लिए ये अविश्वास का विषय है. कुछ लोग सोचते हैं एस्ट्रोलॉजी काम करती है, कुछ लोग सोचते हैं एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती है. लेकिन इसको सही में वही पहचानता है जिसने इसे एक्सपीरियंस किया है, पढ़ा है, समझा है, गहरे से जाना है. ग्रहों का ये खेल सबकी जिंदगी में चलता रहता है, चाहे कोई इसे माने या ना माने. कुछ लोग जो ये कहते हैं कि हम खुद अपने जीवन को खींचते हैं फ्री विल से, उनके लिए ये खास कोट मुझे याद आता है. अ मैन कैन डू वट ही विल्स बट ही कैन नॉट विल वट ही विल्स. इंसान वो कर सकता है जो वो चाहता है, पर वो क्या चाहेगा ये उसकी चाहत में नहीं होता. थोड़ा गौर से सोचेंगे तो आपको पता लगेगा आपकी चाहतें, आपकी डिजायर्स भी बदलती रहती हैं. ये ग्रह और नक्षत्र आपके जीवन पर गहरा असर जरूर छोड़ते हैं. नहीं तो कई बार जीवन में आप सोचते कुछ हैं, होता कुछ है. कई बार आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है. जब आपके ग्रह, आपकी दशाएं आपके साथ कोऑर्डिनेशन में होती हैं, आपकी डिज़ायर के साथ उनका कोऑर्डिनेशन होता है तो कार्य सिद्धि होती है. जब आपकी ग्रह चाल, आपकी दशाएं आपकी चाहत के विरुद्ध होती हैं, आप बहुत कोशिश करते हैं फिर भी आपके कार्य सिद्ध नहीं होते, आप हर तरह की कोशिश करते हैं. तो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, ग्रहों का एक खास विज्ञान है जो सबके साथ घटित होता रहता है हर पल. जिन लोगों ने इसे गहराई से अनुभव कर लिया है वो लोग तो जानते हैं, महसूस करते हैं कि किस तरह ग्रह या समय उनके साथ तरह तरह के अनुभव उनको दे रहा है, उनके चाहने या ना चाहने के अलावा. जब आप जन्म लेते हैं तो जन्म समय से ही एक स्नैपशॉट, आप समझिए, एक ऐसा चित्र बनता है आसमान में जो ग्रहों का एक खास संयोग बनता है. वो ये डिक्लेयर करता है प्रॉमिसेस कि क्या प्लस या माइनस आपकी पर्सनैलिटी में रहेगा, किस तरह की डेस्टिनी या किस तरह का मैसेज आप लेके धरती पर उतरे हैं. यदि आप समय पे इस चीज़ को समझ जाएं, अपनी पोटेंशियल को समझ जाएं कि आप में क्या चीज़ ताकत के रूप में मौजूद है, कौन से एट्रीब्यूट्स आपको कुदरती मिले हैं, इन चीज़ों को आप दूसरे माध्यमों से भी जान सकते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से भी समझ सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी समझ सकते हैं. लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष की मदद से अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझ लें, एक समझ डेवलप कर लें और फिर आप अपनी प्लानिंग और अपनी चॉइसेस को और अपनी डिज़ायर्स को सिंक्रोनाइज करें, तो देखें किस तरह से आपके जीवन में आप जल्दी तरक्की करते हैं, स्पीड पकड़ते हैं. क्योंकि कई बार जब आपकी कार में जीपीएस नहीं होता, आपके पास डायरेक्शंस नहीं होती, आपको कहीं पहुंचना होता है, तो बहुत सारा टाइम आप वेस्ट करते हैं, बहुत फ्यूल वेस्ट करते हैं, बहुत एनर्जी वेस्ट करते हैं, बहुत समय लगता है आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए. यही अगर आपके पास जीपीएस है तो आप उसको फॉलो करते हुए अपने डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंच जाते हैं, अपना टाइम बचाते हैं, फ्यूल बचाते हैं, एनर्जी बचाते हैं. ठीक इसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी आपके जीवन में आपकी मदद करती है. एस्ट्रोलॉजी की मदद से आप ये समझ बना सकते हैं, इसे अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं कि किस तरह का
मोडस आपको लाइफ में रखना है, किस तरफ आपको चलने से ज़्यादा लाभ होगा। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो करियर है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी एरिया, कोई भी विषय है, उसको आप अपनी कुंडली के हिसाब से अगर समझ जाते हैं कि क्या स्ट्रेंथ हैं, कहाँ आपको हार्डवर्क ज़्यादा पुट इन करना पड़ेगा, कहाँ कम हार्डवर्क में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, इस समझ से आप इसका लाभ ले सकते हैं। ये बहुत ही वास्ट विषय है, बहुत गहरा विषय है। जो लोग इन्हें नहीं जानते ढंग से, उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। जो लोग इसे जानते हैं या जिन लोगों ने इसे अनुभव किया है, उनके लिए ये सब कुछ है। इस संसार में कोई भी ऐसा इकलौता विषय नहीं है जो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दे। आप सोचिए, कोई ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कुछ भी, कहीं ना कहीं जाके अभी भी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, साइंस फेल हो जाती है, उसके पास आंसर्स नहीं है। ठीक उसी तरह एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारा ऐसा क्षेत्र खाली है जिस पे अभी रिसर्च होनी बाकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी है नहीं। जिन लोगों को बिल्कुल पता नहीं है सब्जेक्ट का, वो लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी है ही नहीं। लेकिन फिर भी इतना कहने से भी, इसको महसूस करने से भी, वो एस्ट्रोलॉजी के प्रीव्यू के नीचे तो रहते ही हैं। उनके दिन, महीने, साल प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस के हिसाब से बीतते हैं, चाहे वो इसको साक्षात रूप में महसूस कर पा रहे हों या ना कर पा रहे हों। और बहुत बार अविश्वास होने के बावजूद सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहां उनके पास उत्तर नहीं होता, आंसर नहीं होता कि ऐसा एक्चुअली हो क्यों रहा है। सारी इंटेलिजेंस डाल दी है, फिर वहां पे आके इसे प्रभु इच्छा कहकर छोड़ देते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप सब्जेक्ट है, बहुत अलाइड सब्जेक्ट है। अगर इसे ठीक से जाना जाए, इस पे काम किया जाए, इसके हिसाब से चीज़ों को समझा जाए, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही तरक्की देने वाला सब्जेक्ट है ये। आज के लिए इतना ही। कल फिर नए विषय से आपसे बात करेंगे। तब तक